नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रधान शिक्षक एवं प्रधाना अध्यापक पद के लिए गांधी जी के शिक्षा से संबंधित विचार पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। गांधी जी के शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आपके प्रधान शिक्षक और प्रधाना अध्यापक पद दोनों में प्रधान शिक्षक के यूनिट 2 में देखेंगे तो गांधी जी के शैक्षिक विचारों को पढ़ना है, और प्रधाना अध्यापक के यूनिट 4 में देखेंगे तो वहाँ भी गांधी जी को पढ़ना है। तो दोनों में पढ़ना है, इसलिए यह जो है प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो और इसके बाद भी हम जितने थॉट हैं, यानी कि जितने महापुरुषों के शिक्षा से संबंधित विचार पढ़ना, उस सारे टॉपिक पर क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम एक एक यूनिट का, यानी कि प्रत्येक यूनिट का जितना भी क्वेश्चन बनेगा वह आपके चैनल पर डाला जाएगा, तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा समर्थित शिक्षा दर्शन में शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य क्या है? ए में है जीविकोपार्जन, बी में है संस्कृति, सी में है पूर्ण विकास और डी में है ये सभी। तो गांधी जी के अगर शिक्षा दर्शन को देखेंगे तो ये जीविकोपार्जन भी है, संस्कृति भी है और पूर्ण विकास भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा को किसने खोज के नाम से पुकारा है? ए में है विजय केलकर, बी में है काका कालेलकर, सी में है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी में है जे कृष्णमूर्ति। तो काका कालेलकर जो है सो गांधी जी की शिक्षा को खोज के नाम से पुकारा है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का अनुसरण करते हुए हाल ही में किस सिद्धांत को भारतीय संविधान का अंग बनाया गया है? ए में है वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, बी में है 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, सी में है ए और बी दोनों और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सो गांधी जी के शिक्षा दर्शन का अनुसरण करते हुए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए वर्ष 1937 में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डैश में किया गया था। तो जिसकी अध्यक्षता जो है सो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल है? ए में है 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बी में है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, सी में आरंभिक शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान नहीं और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका अगर हम देखें आधारभूत सिद्धांत जो है सो इसका क्या है, तो गांधी जी जो है सो बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के हिमायती थे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, उनका कहना था कि प्रारंभिक शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। उपरोक्त कथन गांधी जी की किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? ए में है हरिजन, बी में है माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सी में है अहिंसा और डी में है सत्याग्रह। तो यह हरिजन में पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सा विद्या या विमुक्ति, इस आदर्श वाक्य से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो ए में है व्यक्ति को मुक्ति दिलाना, बी में है जीवन की दासता से मुक्ति, सी में है संसारिक बंधनों से मुक्ति और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञावान उत्पादक शारीरिक श्रम शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का तात्कालिक उद्देश्य के संबंध में विचार कीजिए। ए में है नैतिकता एवं चारित्रिक विकास हो, बी में है राजनीतिक एवं आर्थिक विकास हो, सी में है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो, और डी में है ए और सी दोनों। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन का तात्कालिक उद्देश्य में नैतिक चरित्र का विकास हो और व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो, ये दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार क्या है। ए में है वेदांतवाद, बी में है सांख्यवाद, सी में है प्रकृतिवाद, और डी में है आदर्शवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है। ए में है सत्य का दृढ़ अवलंबन, बी में है विरोधी का शोषण करना, सी में है सरकारी निर्णयों का विरोध करना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें देखेंगे तो 12 का ए हो जाएगा, सत्य का दृढ़ अवलंबन। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। ए में साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, बी में शिक्षा एक लाभप्रद हस्तशिल्प द्वारा प्राप्त हो, सी में शिक्षा द्वारा बालक का तन मन हृदय तथा आत्मा का सामंजस्य कहा जाता है, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में उनके जीवन दर्शन के कौन से कारक प्रेरक हैं। ए में सत्य एवं अहिंसा, बी में है सत्याग्रह एवं निर्भयता, बी में है सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में उनके जीवन दर्शन के जो कारक हैं वह हो जाएगा सत्य एवं अहिंसा और सत्याग्रह एवं निर्भयता, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल है साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, बी है शिक्षा एक लाभप्रद हस्तशिल्प द्वारा प्राप्त हो, सी में है शिक्षा द्वारा बालक का तन मन हृदय आत्मा का, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। संस्कृति शिक्षा का आधार है, अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर सांस्कृतिक छाप होनी चाहिए। उपरोक्त कथन किस भारतीय दार्शनिक का है। तो यह जो है सो गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, बी में उन्होंने ब्रिटेन से कानून की उपाधि प्राप्त की थी, सी में वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और डी में है उपरोक्त सभी। तो अगर देखेंगे तो इसमें सभी विकल्प सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसके द्वारा शिक्षा देने के पक्षधर थे। ए में है व्यवसाय, बी में है अक्षर ज्ञान, सी में उद्योग, और डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के केंद्र में होना चाहिए। ए में है उत्पादक कार्य, बी में है अनुत्पादक कार्य, सी में है व्यावसायिक कार्य, और डी में है कोई नहीं। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा के केंद्र में उत्पादक कार्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार एकीकृत शिक्षा प्रणाली में क्या शामिल होना चाहिए। ए में है भौतिक वातावरण, बी में है सामाजिक वातावरण, सी में है दस्तकारी कार्य, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार पाठशाला में मुख्य रूप से किसका स्थान होना चाहिए। ए में है काम, बी में है प्रयोग, सी में है खोज, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए। ए में है सक्रियता, बी में है वैज्ञानिक समझ, सी में है प्रयोगधर्मी, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ए में है मातृभाषा, बी में है अंग्रेजी, सी में है हिंदी, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। ए में है शिक्षक को सत्य, अहिंसा,
प्रेम, न्याय, सहानुभूति का पुजारी होना चाहिए। बी में है शिक्षक को बालक के विचारों, आकांक्षाओं तथा परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सी में है शिक्षक को चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, संयमी और धार्मिक और क्रियाशील होना चाहिए। और डी में उपरोक्त सभी। तो ये सभी गुण जो है एक शिक्षक में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गांधी जी की है? ए में है सर्वोदय, बी में है हरिजन और सी में हिंदू स्वराज और डी में उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है सो गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये इससे गांधी जी से संबंधित, गांधी जी के दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व थे। अगले वीडियो में हम लोग जाकिर हुसैन के शिक्षा से संबंधित दर्शन को देखेंगे और इसी तरह जो है तो सभी यूनिट से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।